अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1। हमारी सब डोमेन का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और हमारी डोमेन का नेम है मेजरमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 रिलेटेड है टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया के फर्स्ट 3 सब टॉपिक से। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हमारा जो सब टॉपिक था वो था कि रिकॉग्निशन ऑफ फार्मूले टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, हमने फार्मूले को रिकॉग्नाइज किया था कि किन फार्मूले को यूज़ करते हुए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर को फाइंड आउट कर पाएंगे। और सेकंड जो सब टॉपिक था वो था कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर की कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है, वो वाला टॉपिक सब टॉपिक है। और जो थर्ड सब टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल के अराउंड जो पाथ होगा वो बेशक उनके इनसाइड अंदर की तरफ हो या फिर आउटसाइड बाहर की तरफ हो। ठीक है, उस पाथ का हम एरिया भी फाइंड आउट करना सीख गए हैं। ठीक है, टॉपिक पर। ठीक है, तो जो प्री 8.1 जो टॉपिक था पैरामीटर एंड एरिया, उसमें 8.1.1 हमने कवर किया था, 8.1.2 कवर किया था और 8.1.3 कवर किया था। ठीक है, और यहाँ तक हमने डन कर दिया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगी। आप उसमें क्लिक करके जस्ट आप जो है उस टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। देन आप उस टॉपिक को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें कुछ शेप्स दिए हुए हैं जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो हमने उनके पैरामीटर जस्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पैरामीटर इसके लिए हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देन हम इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एक स्क्वायर शेप है और उसके ऊपर राइट डाउन भी हुआ है स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, सो सिर्फ हमें एक लेंथ चाहिए होती है जो कि 3.7 मीटर। और पैरामीटर बेसिकली होता है कि बाउंड्री कितनी बाउंड्री जो है उसकी है बन रही है। ठीक है, बाउंड्री को पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है। तो लेंथ, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ लेंथ एक ही हमें गिवन होती है क्योंकि वो 4 साइड्स की सबकी सेम होती है। तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमें दी गई है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे स्क्वायर की लेंथ है। अब हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे जो कि हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्योंकि 4 साइड्स की लेंथ तो जो है वो उसके पैरामीटर को बना रही होती है, तो 4L या 4 टाइम्स L भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 4 चूँकि नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और L की जगह हम 3.7 सेंटीमीटर को रिप्लेस कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, और पैरामीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर लेंथ के यूनिट से सेम होता है। ठीक है, अब हमने 3.7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 टाइम्स 7 हमें पता है 28 होता है 8, और 2 को 3 पर कैरी कर देते हैं। डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट पहले आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम 3 होता है 12, 12 प्लस 2 हो जाता है 14। ठीक है, तो 14.8 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर जो हमें शेप दी गई है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, अब इसकी लेंथ ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे दी हुई है और ये ब्रेथ है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप की अपोजिट साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम होती है, इसलिए उसमें 2 लेंथ्स होती हैं जिसको हम एक लेंथ और एक ब्रेथ यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लेंथ को एल से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेथ भी दी गई है तो हम ब्रेथ को भी यूज़ कर लेते हैं, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 टाइम्स कवर कर गया ना इसकी बाउंड्री को, इसलिए ये फॉर्मूला इसका ये बनता है। ठीक है, वैसे आपने फॉर्मूलेज जो है वो अच्छे से याद कर लेने, और याद करने का तरीका ये है कि आप इन फॉर्मूलेज को बार बार जो है वो लिखें। ठीक है, तो फिर ये आपकी फिंगरप्रिंट्स पे बैठ जाएंगे और आपको फिर इन क्वेश्चंस को करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अब 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट पेरेंथेसिस ओपन ऐसे ही होंगी। ठीक है, एल की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस फिर हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा और बी ब्रेथ की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरेंथेसिस को हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 2 एज इट इज रहेगा, एड वैल्यूज़ करनी है सेंटीमीटर में ही आएंगी। ठीक है, डेसिमल पॉइंट 2 के बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के हम 10th प्लेस पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, 5 + 0 5 10 हो जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 4 + 2 हमारे पास 6 हो जाता है, 6.5 सेंटीमीटर आ जाता है।
नाउ हम 2 को 6.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 0 और डेसिमल पॉइंट 1 कैरी कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ पॉइंट लगाते हैं। 2 टाइम 6 हमारे पास हो जाता है 12 + 1 13, 13.0 सेंटीमीटर। यहाँ आप इसको 13 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ जाता है 13 सेंटीमीटर, जो है वो इस रेक्टेंगल का पैरामीटर है जो कि दी गई है। सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं और हमारे पास शेप पे लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, और ये बेसिकली स्क्वायर ही शेप है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, बस ये स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया हुआ है, ठीक है। आप कह सकते हो कि 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दिया गया, ठीक है। इसकी लेंथ जो है इन्होंने बताई हुई है 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम एल या 4 एल, 4 टाइम एल की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 4 सेंटीमीटर को, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 टाइम 4 होता है 16 सेंटीमीटर हमारा इस स्क्वायर का पैरामीटर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं हमारे पास फिर से रेक्टेंगल शेप है, लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। लेंथ हमारे पास हो जाएगी एल यानी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी बी जो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। वैल्यू उसको पुट करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पेरेंथेसिस ओपन, एल की जगह 5 सेंटीमीटर प्लस एज इट इज़ और बी की जगह हम 2 सेंटीमीटर को पुट कर देंगे। अब सबसे पहले पेरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 7 होता है और सेंटीमीटर साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 को 7 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा और 2 टाइम्स 7 14 होता है, 14 सेंटीमीटर जो है वो इस रेक्टेंगल का पैरामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। हमें जो नीचे दी गई शेप्स हैं, ठीक है, वो रेक्टेंगल दी हो सकती है, स्क्वायर दी हो सकती है या कोई कंपोजिट शेप्स यानी रेक्टेंगल स्क्वायर से मिक्स कोई शेप दी हो सकती है, ठीक है। और इन शेप्स के हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 करने से पहले हमें सबसे पहले एरिया और पैरामीटर के बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एरिया क्या है। एरिया बेसिकली ये होता है कि कितनी जगह जो है किसी भी शेप ने ली हुई है, यानी कि शेडेड पार्ट पूछ रहा है, जो कलर शेप है कितनी जो पूरी जगह है कितनी जगह जो है वो शेप ने ली हुई है। और पैरामीटर बेसिकली होता है कि उस शेप की बाउंड्री तो की जो है लेंथ जिस वो एक क्लोज शेप है, ठीक है। पैरामीटर हमेशा क्लोज शेप का ही फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। वो एक क्लोज शेप है और उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ जो है वो बेसिकली पैरामीटर होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास जो शेप है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। इसका हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास इसकी ब्रेथ हो जाती है, ठीक है। ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि चौड़ाई है जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ अब इसके लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के फार्मूलेज जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। पैरामीटर के साथ साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये टोटल जो स्पेस कवर की हुई है वो हमें पता लग जाता है कितनी की हुई है। तो एरिया ऑफ लेंथ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास हो जाएगी लेंथ टाइम ब्रेथ, ठीक है। लेंथ की जगह हम जो है 6 सेंटीमीटर को रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा और ब्रेथ की जगह हम 3 सेंटीमीटर को रिप्लेस कर देंगे। हम मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे, 6 टाइम 3 जो है वो 18 होता है, 18 आ जाएगा और सेंटीमीटर एरिया में जो यूनिट है वो स्क्वायर के साथ आता है, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से भी कह सकते हो 2 सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें जो यूनिट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स यानी कि उनके जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इनके इंडेक्स या पावर जो है वो कुछ नहीं लिखी होती तो 1 होती है, वो आप इसमें ऐड होती है 1 + 1 यानी कि 2। तो इस तरह से भी आप इसको जो है रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, इसके साथ साथ हमने पैरामीटर भी फाइंड आउट करना था ना। पैरामीटर ऑफ ये बेसिकली शेप रेक्टेंगल है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री का वो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है वो हमें आता है कि 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 की जगह हम 2 ही रहने देते हैं, पेरेंथेसिस को ओपन करते हैं। एल की जगह हम जो है वो 6 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं, प्लस की जगह प्लस रहने देते हैं और बी की जगह हम 3 सेंटीमीटर जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। 6 + 3 हो जाता है 9 और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। अब जो है सेंटीमीटर में आंसर तो आएगा लेकिन 2 टाइम 9 18 हो जाता है, 18 सेंटीमीटर जो है वो इसका पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन, क्योंकि उसमें हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड से जो है पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें टोटल एग्जैक्ट लेंथ नहीं बताई हुई, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बॉक्सेस में लेंथ है और 4 में वेट है, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप है क्योंकि दोनों की 1 जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी बन रही है, ठीक है, वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, वो 4 सेंटीमीटर बन रही है। और अगर ब्रेथ की बात करें तो 1 2 3 4 ब्रेथ भी जो है वो 4 सेंटीमीटर बन रही है, यानी कि ये सिर्फ एक स्क्वायर है तो हम इसमें जस्ट लेंथ को ही कंसीडर कर लेंगे। लेंथ जो है वो हमारे पास एल है वो है 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। ये शेप चूँकि स्क्वायर है तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला में होता है कि लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल स्पेस पता लग जाती है कितनी कवर की हुई है। ठीक है, लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को हमने 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम 4 हो जाते हैं 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 7। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने स्क्वायर का पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर करते हैं फाइंड आउट, वो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4L। ठीक है, 4 हमारा वैसे ही आ जाएगा और L की जगह हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 टाइम 4 हो जाता है 16 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर, और सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो शेप है ये हमें समझ नहीं आ रही, ये बेसिकली कंपोजिट शेप है। ठीक है, और अब इन कंपोजिट शेप्स को करने के लिए हमने इनको ब्रेक कर लेना है छोटे छोटे स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स पे, जिनसे इनका एरिया या पैरामीटर एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली। ठीक है, एरिया की बात करते हैं। ठीक है, पैरामीटर तो सिंपली हम बाउंड्री को प्लस करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। एरिया को फाइंड करने के लिए हमने इन शेप्स को स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने बताना है कि टोटल इसने कितनी जो है वो जगह ली हुई है। ठीक है, ये अभी एक कंपोजिट शेप है। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 वेज तो मुझे खुद माइंड में आ रहे हैं कि हम कौन से 3 वेज से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो सा वे आपको जो बेहतर लगता है तो वो आप चूज़ कर सकते हो, उससे आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वे हम देखते हैं कि हम अगर इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर दें तो इसकी जो है 8 सेंटीमीटर लेंथ बन रही है, और ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी जो है वो विड्थ बन रही है। 8 सेंटीमीटर लेंथ बन रही है और 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बन रही है। तो इसका एरिया जो बन जाएगा वो हम इस रेक्टेंगल में से, अगर ये अनशेडेड जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ये वाला इस पूरे रेक्टेंगल में से ये रेक्टेंगल अगर निकाल दें तो ये शेडेड पार्ट का एरिया बन जाएगा कि इसमें ये शेडेड पार्ट का एरिया, और रेक्टेंगल यानी अगर इसका एरिया लें यानी कि ये टोटल इसने जितनी जगह ली हुई है वो इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, तो वो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें से हमने निकाल देना है तो यानी कि माइनस करना है ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, यानी ये वाला रेक्टेंगल उसने कितना एरिया लिया हुआ है, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये है। ठीक है, आप इस तरह करोगे तो 8 टाइम 5 40, 40 माइनस 3 टाइम 2 6, 40 माइनस 6 करोगे तो 34 सेंटीमीटर ये स्क्वायर एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, एक और वे को चेक करते हैं। ठीक है, और आप इस वे से भी एरिया इस तरह से लिखोगे देन एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हाल ही इसको करने का एक वे नहीं है। ठीक है, दूसरे वे को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे से बच्चों आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वे जो है वो चूज़ कर लेते हो। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में आपको जो एग्जैक्ट वे है वो नहीं याद होता, फिर आपके जो उस वक्त माइंड काम करे आप उस तरह से उसको कर लो। ठीक है, आप अपनी इस एक रेक्टेंगल या इसको 2 शिफ्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने ये एक रेक्टेंगल आ गया है। ठीक है, जिसकी जो ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो ये एक स्क्वायर आ गया और ये एक रेक्टेंगल आ गई है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी वो 2 और 3 ये 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ब्रेथ जो होगी वो 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 2 शेप्स आ गए हैं, इसकी 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है, और ये स्क्वायर है। ठीक है, एरिया इसका क्या बन जाएगा, हमने ऐड करना है, अब हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 2 शेप्स को हमने ब्रेक किया, अब इसको आपस में ऐड कर देंगे। इसका एरिया हो जाएगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 स्क्वायर का, उसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर उसका एरिया ये होगा। ठीक है, इस तरह से भी अब आप करोगे ना तो आपका 6 टाइम 5 आ जाता है 30, और 2 टाइम 2 आ जाता है 4, 30 + 4 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर पे भी आपका जो है वो सेम आएगा। ठीक है, थर्ड वे पर आ जाते हैं। थर्ड वे पे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो ये शेप है कंपोजिट शेप को इधर से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आप इधर से ब्रेक करोगे भी तब भी आपके पास 2 रेक्टेंगल्स आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स आ जाएंगे, 1 और 2 इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, अब इसकी लेंथ फिर से 8 माइनस ये वाला 2 सेंटीमीटर निकाल दिया तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है, इसकी 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी तो एग्जैक्ट है, इसकी 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, इसकी भी आपको मिल गई डायमेंशंस, तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो ना। इसी मैथड से अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, आप जो से मर्जी मैथड से एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, और साथ हम ऐड करें दूसरी शेप के एरिया को जो कि 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम 3 हो जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा साथ। ठीक है, प्लस लिखते हैं, और 8 टाइम 2 हो जाता है 16 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब हम ऐड करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, आंसर आ जाएगा 8 + 6 हो जाता है 14, 4 कैरी कर देते हैं 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाता है, यानी कि इसने जगह 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ली हुई है। नाउ हमने खाली एरिया ही फाइंड आउट नहीं करना, हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पैरामीटर की तरफ आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लिख लेते हैं
ठीक है। ये हमारे पास जो लेंथ है ये कितनी बनेगी, ठीक है, ये इधर से 2 और इधर 3, 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास लेंथ बनेगी, और इधर से ये वाली लेंथ बनेगी, इधर से 8 -2 ये 6 सेंटीमीटर बनेगी, और ये 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर सारी बाउंड्री को हमने प्लस करना है, क्योंकि कंपोजिट शेप है तो उसके लिए हमें सारी लेंथ्स को जो छोटी छोटी है उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले हम आ जाते हैं 3 सेंटीमीटर, फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये वाला 2 सेंटीमीटर, फिर हम ऐड कर लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर, फिर हम ऐड कर लेते हैं इसमें ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर हम ऐड कर लेते हैं इसमें ये 6 सेंटीमीटर, और इधर से हमने स्टार्ट किया था और इधर ही हम एंड हो गया, तो हमारा पेरीमीटर हो गया डन। अब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 जो है वो हो जाता है 20, 20 + 6 26, ठीक है, 26 सेंटीमीटर जो है वो हमारा पेरीमीटर बन जाता है। तो थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। नाउ फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट को भी करने के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जो जिसमें इसकी लेंथ ये बेसिकली 2 सेंटीमीटर बता रहा है, सबकी लेंथ सेम लग गए, तो कह रहा है कि बेसिकली ये सबकी 2 और ये 1 है, तो ठीक है, आपका ये स्क्वायर बन जाएगा जिसमें ये 2 1 2 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 5 उसमें से इन 4 जो है स्क्वायर्स को माइनस कर लो, यानी 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 2 10 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 स्क्वायर माइनस कर लो, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आप 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करोगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया एक इस वे से भी आ सकता है कि आप इसको कंप्लीट करके जो बाकी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उसको माइनस कर लो, तो ये इसका एरिया आ जाता है, ठीक है। एक और वे इसका ये हो सकता है, ठीक है, आप इस तरह से करो, यानी कि ये वाला एरिया फाइंड कर लो और ये वाला एरिया फाइंड कर लो, उसमें से ये वाला क्योंकि डुप्लीकेट 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है वो माइनस कर दो, जैसे कि ये 2 + 1 3 + 2 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये टोटल ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 में से आप 1 माइनस करोगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा, तभी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। थर्ड वे आपका ये हो सकता है कि आप इनमें से एक ले लो, या ये ले लो एक रेक्टेंगल, और इसको दूसरी और तीसरी बना लो, यानी कि ये 2 सेम बना लो, ठीक है। इससे भी आपका क्या हो जाएगा, 1 टाइप ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो जाएगी, और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप ऐड करोगे, या इस तरह से कर सकते हो 2 टाइम 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और वे है, तो ठीक है, उसके साथ हम उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले एरिया नाउ इस शेप को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इस शेप को हमने इधर से ब्रेक किया, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गई, इधर से ब्रेक किया कि ये आ गई, इधर से ब्रेक किया कि ये आ गई, इधर से ब्रेक किया कि, तो टोटल 5 रेक्टेंगल्स आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 रेक्टेंगल्स आ गई हैं। अब हमने इनके एरिया लैदा सेपरेटली लिखकर इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये शेप एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी जो ब्रेथ है या लेंथ है, तो 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। फिर हमारे पास एक ये शेप आ गई, ये 2 वाली, ठीक है, इसकी भी 2 या ये 4 वाली कल तरतीब से चल लेते हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1, या 2 वाला 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हम इसका शेप का एरिया ले लेते हैं थर्ड वाली का, ठीक है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर की विड्थ है क्योंकि सेम है, तो प्लस 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब फोर्थ वाली शेप का ले लेते हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, और देन 5 वाली शेप पे आ जाते हैं, वो 1 सेंटीमीटर लेंथ है और देखो 1 सेंटीमीटर की विड्थ है, तो प्लस 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 1 टाइम 2 2 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस लिखते हैं 2 टाइम 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिखते हैं, और फिर 2 टाइम 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हमारे पास ये प्लस आ जाएगा, और 2 टाइम 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस लिखते हैं 1 टाइम 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 1 9, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका एरिया आ जाएगा। ना अब हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है, ना इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर बाउंड्री हमने जिधर से स्टार्ट करना है उधर ही एंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं 1 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 2 सेंटीमीटर, फिर हमने ये वाला करना है, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर हमने ये करना है प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमने ये ऐड करना है प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर हमने इसको ऐड करना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर हमने इसको ऐड करना है जो कि 1 सेंटीमीटर है,
फिर हमने इसको ऐड करना है जो कि 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने इसको ऐड करना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने ऐड किया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर है, इसको ऐड किया, और फिर हमने इसको ऐड किया, ये जो कि 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने इसको ऐड किया, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये लास्ट में ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ ही हम एंड रुक जाएंगे। अब हम सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 18 9 20 आ रहा है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका पैरामीटर बन जाता है। 4th पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 मिलीमीटर वाइड, ठीक है। रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट जैसे कि आपका रिजल्ट कार्ड में भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ आप कभी स्कूल को लेफ्ट करते हो, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो पिछले स्कूल का आपको सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है, वो बेसिकली रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको बता रहा है कि वो उसकी विड्थ जो है वो 250 मिलीमीटर वाइड है, ठीक है, यानी आप 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हो इसको, एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग है, और उसकी लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। आपने उस जो सर्टिफिकेट है उसका एरिया और उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट की विड्थ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जिसके लिए हम ब्रेथ का जो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट हमारे पास जो है 20 से रिप्रेजेंट होगा, वो कितनी है 250 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर में दिया गया तो हम अपने क्वेश्चन को मिलीमीटर में ही लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ दी हुई है 9, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एल होगा, और वो कितनी है 180 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो 180 मिलीमीटर हमने इस रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट का एरिया, ये 250 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और 180 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, इसका हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। एरिया हमने बताना है कि इसने कितनी जगह ली हुई है, तो वो बेसिकली ये रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट या क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर को 250 मिलीमीटर के साथ, ठीक है। अब मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा, 2 zeros हैं वो एज आ जाएंगे, ठीक है। अब 18 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 × 8 40, 0 4 कैरी, 5 × 1 5 + 4 9 90 आ गया। 20 से करना है 0 लिख देते हैं, 2 × 8 16 6 1 कैरी, ठीक है। 2 × 1 2 2 + 1 3 360 आ गया। 9 ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़ को, 0 0 आ जाएगा। 9 + 6 15 5 1 कैरी, 1 + 3 4, तो ये 450 आ गया, ठीक है। तो हम 450 के एक ज़ीरो को हम इन ज़ीरोज़ के साथ लिखेंगे और 45 को सेपरेट, तो 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। इधर हम स्पेस लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट के बाद या 3 डिजिट से के यानी कि अगर हमने जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 3 डिजिट के बाद हमें स्पेस लाजमी थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़नी होती है, ठीक है, क्योंकि वो थाउजेंड प्लेस में चल जाते हैं। तो 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया बन जाएगा। दूसरी बात कि अब हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट बेसिकली हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो है 2 × L+B, ठीक है। 2 × L की जगह हम लिख देंगे 250, L की जगह हमारे पास आ जाएगा 180 मिलीमीटर, और फिर प्लस आ जाएगा, और फिर ब्रेथ की जगह हम लिख देंगे 250 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, हम मिलीमीटर में मिलीमीटर 0 + 0 0 हो जाएगा। 8 + 5 हमारे पास हो जाता है 13 3 1 कैरी, 1 + 1 2 2 + 2 4 430 मिलीमीटर हो जाएगा। 9 अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर में आंसर हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। 860 मिलीमीटर जो है वो इसका पैरामीटर हो जाएगा, यानी इसकी बाउंड्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर आकर हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पैरामीटर इज 49 मीटर, ठीक है। बेसिकली एक स्क्वायर पेंटिंग है, ठीक है, स्क्वायर पेंटिंग है और उसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पैरामीटर यानी टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है, सम ऑफ ऑल लेंथ्स आप कह सकते हो, या सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ्स, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ सारी सेम है, ठीक है। जो 4 लेंथ्स का जो सम है वो 49 मीटर है, तो हमने वो लेंथ फाइंड करनी है कि एक साइड की कितनी लेंथ होगी, ठीक है। तो हमें एक स्क्वायर पेंटिंग गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पेंटिंग, ठीक है। स्क्वायर पेंटिंग का पैरामीटर हमारे पास जो है वो गिवन है, वो क्या है 49 मीटर, ठीक है। अब हमने लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग यानी कि हर साइड की या एक जो साइड है उसकी क्या लेंथ होगी वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है, इससे उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है।
ये पेंटिंग जो है वो स्क्वायर है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4L होता है, ठीक है। तो 4L लग जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पेंटिंग हमारे पास बेसिकली क्या था, 49 मीटर। तो ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 49 मीटर। तो इसकी जगह हम 49 मीटर को रिप्लेस कर देते हैं। इक्वल की जगह हम इक्वल लिखेंगे, 4 की जगह हम 4L की जगह 4L लिख देते हैं। क्योंकि अब हमने L को फाइंड आउट करना है, तो हम जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि अपनी लेफ्ट साइड पर रखें, क्योंकि इक्वल का साइन है, दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। 4L को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और 49 मीटर को हम राइट साइड पे ले जाते हैं इक्वल के, और ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो वेरिएबल, जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको आइसोलेट करना होता है, ठीक है। ये हम चैप्टर 7 में भी डिटेल से सीखे हैं वेरिएबल्स, और चैप्टर 6 और 7 में हम यानी चैप्टर 7 में लीनियर इक्वेशंस में हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीख के आ गए हैं। तो ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसमें हमने लेंथ यानी L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके साथ कोएफिशिएंट 4 है। तो सबसे पहले 4 को हमने ख़त्म करना है, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो हम डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड में हमने 4 को डिवाइड करना है, क्योंकि जो ऑपरेशन हमने एक साइड पे करना होता है वही हमने दोनों साइड्स में करना होता है, ठीक है। 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 जो है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। इधर कटिंग हो जाएगी, 4 टाइम 1 4 हो जाएगा, 4 टाइम 1 4, ठीक है। 1/1 1 टाइम लेंथ जो है वो लेंथ ही होगी, तो इक्वल आ जाता है। अब 49 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 49 को हमने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 टाइम 1 हो गया 4, माइनस किया रिमाइंडर 0, तो 9 जो है वो नीचे आ गया। 4 टाइम 2 हो गया 8, ठीक है। तो माइनस किया तो 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 12 1/4, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में लाने, मीटर में आएगा। अगर हम इसको डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो उसको मज़ीद आगे से सॉल्व कर ले सकते हैं। डेसिमल पॉइंट लगा के नीचे 0 लगा देते हैं। 10 से 14 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 10 माइनस 8 हो जाता है 2, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इधर 0 आ जाएगा। 20 4 टाइम 5 हो जाता है 20, माइनस के रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। 12.25 मीटर ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ जाती है, ठीक है ना। अब हम तो लेंथ ऑफ ईच साइड हम लिख देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर पेंटिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, उसको वो हमारे पास 12.25 मीटर है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं, आंसर बता देते हैं, और हमारा यहाँ पर आकर जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया भी बता दिया गया, रेक्टेंगल है बेसिकली, उसका एरिया बता दिया। एरिया में कौन सी दो चीज़ें यूज़ होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। उसमें ब्रेथ भी बता दिया, और आपने उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैरामीटर में भी लेंथ और ब्रेथ यही दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। ब्रेथ और एरिया है, लेकिन हम इससे लेंथ को निकाल सकते हैं ताकि हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें से लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगल बेसिकली कौन सी शेप होती है, ठीक है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल होती है, इसको हमने बाउंड्री को भी हाईलाइट कर दिया ना। अब हम देख लेते हैं, ये बेसिकली इसका एरिया जिसने टोटल कवर किया हुआ है, ठीक है, ये, और इसकी बाउंड्री जो होती है वो होती है बेसिकली इसका पैरामीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। वो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो डाटा था ये हमारे स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर के लिए, सबसे पहले हम लेंथ को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये किसके इक्वल होता है, लेंथ टाइम ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल की जगह हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेंथ चूँकि नहीं दी गई, लेंथ एल ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के सिंबल को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ब्रेथ की जगह हम 6 सेंटीमीटर जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब इसमें से हमने देखना है, ठीक है, एल को हमने चूँकि फाइंड आउट करना है, तो हम इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, उसको राइट साइड में लिख लेते हैं, वैल्यूज़ की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। तो एल मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, और 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इधर से एल को आइसोलेट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर को बोथ साइड्स में, ठीक है। दोनों साइड्स में से हमने 6 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। एल टाइम 6 सेंटीमीटर ओवर 6 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड 54 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 6 सेंटीमीटर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर टाइम 1 से, ये 1 से कटिंग हो गई है, ठीक है। 1/1 टाइम एल जो है वो एल हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कट किया, यानी 2 - 1 1 1 रह गया, और 1 सेंटीमीटर की जो पावर है फिर हम उसको नहीं लिखते, जस्ट सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 54 6 की भी आप इसमें कटिंग हो रही है,
6 टाइम 9 होता है 54, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 9 और 1 हो जाएगा 9, तो लेंथ हमारे पास आ जाती है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या ने फाइंड आउट करना था पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर की तरफ आ जाते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली रेक्टेंगल है, उसके लिए हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि 2 टाइम्स एल प्लस पी, ठीक है। अब हम इसमें 2 एज इट इज रहेंगे, लेंथ की जगह एल की जगह हम 9 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ठीक है, प्लस हमारा वैसे ही आ जाएगा, बी की जगह हम 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, 9 + 6 हो जाता है 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 5 30, 0 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3, 30 सेंटीमीटर जो है वो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे जस्ट पैरामीटर पूछा गया था, वो आ गया, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर 30 सेंटीमीटर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आकर हो जाता है डन। चलिए बच्चे, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से हमें एरिया दे दिया गया है लेकिन हमने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, एंड द लेंथ इज, और लेंथ भी दे दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। हाँ, सो फाइंड इस पैरामीटर, सबसे पहले हमने इसमें से ब्रेथ फाइंड करनी है, वो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से ही करेंगे, देन हमने इसकी जो है पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। ये सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेंथ फाइंड आउट करने को नहीं कहा था, यहाँ पर जो ब्रेथ मिसिंग है उसको फाइंड आउट करने को भी कहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें रेक्टेंगल को देख शेप में क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और उसके बाद हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी हमारे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ओपन करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ टाइम ब्रेथ, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और बी हमने फाइंड आउट करना है तो इसलिए बी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी को हमने फाइंड आउट करना है, ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, जो है वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट साइड पर चले जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बी को हमने आइसोलेट करना है, तो 10 सेंटीमीटर के डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 10 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना दोनों साइड्स पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर से कट जाएगा और इधर बी बच जाएगा, इक्वल आ जाता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, और ये 0 0 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6/1 6 हो जाता है 6 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो थी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, उस ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर लिया जो कि 6 सेंटीमीटर आई है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, वो हमारे पास उसके लिए हम रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि 2 टाइम एल प्लस पी, ठीक है। 2 आ जाएगा, लेंथ की जगह हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, वो हम लिख देंगे, और प्लस ब्रेथ हमने फाइंड आउट की है जो कि 6 सेंटीमीटर, वो हम लिख देंगे। पहले हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 0 + 6 6 और ये 1 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो जाता है। ब्रेथ और पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने को कहा था, ब्रेथ हमारी 6 सेंटीमीटर आई है और पैरामीटर हमारा 32 सेंटीमीटर जो है वो आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे यहाँ पर आकर हो जाता है डन। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। बेसिकली एक स्क्वायर गार्डन है, उसका पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री की लेंथ बता दी गई है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर गार्डन में स्क्वायर में सिर्फ हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिससे हम पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड कर लेते हैं, वो होती है उसकी लेंथ, ठीक है। पैरामीटर दिया गया, अब हम इस पैरामीटर से सबसे पहले हम अपनी लेंथ को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन ही हम इसका एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन वो हमें दिया गया है जो कि 24 किलोमीटर, ठीक है। और हमने एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन ही जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला को ओपन कर लेते हैं जो क्या होता है 4L, ठीक है। 4 साइड्स यानी कि 4 टाइम्स लेंथ, वो उसका पैरामीटर टोटल बाउंड्री हो जाती है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बेसिकली इन्होंने स्क्वायर गार्डन का 24 किलोमीटर दिया गया है, तो इसकी जगह हम 24 किलोमीटर लिख देते हैं, और इस साइड में 4L ही रहेगा क्योंकि हमने L को फाइंड करना है। L को फाइंड करना है इसलिए 4L को हम इधर ले आते हैं और 24 किलोमीटर को हम इस साइड पर ले आते हैं, ठीक है। अब हमें L आइसोलेट चाहिए तो डिवाइड कर लेते हैं 4 को, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 4L/4 हो जाएगा, इधर 24 किलोमीटर/4 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा और इधर जस्ट लेंथ L रह जाएगी इक्वल,
ठीक है। 4 के टेबल में 24 आता है, कटिंग होती है 4 टाइम 6 हो जाता है 24 और 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 6 और 1 हो जाता है 6 किलोमीटर जो है वो इसकी एक साइड की लेंथ बन जाती है। अब हम स्क्वायर गार्डन का एरिया तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, और लेंथ हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर यानी 6 टाइम 6 होता है 36 किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा और 36 किलोमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर आकर बच्चे हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन आर स्क्वायर फील्ड। ठीक है, जाहिद चाहता था कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक जगह है जो स्क्वायर शेप में बनी हुई है, तो क्या उसमें जाहिद चाहता है कि प्लांट्स को ग्रो करे। ठीक है, ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो, वो चाहता है कि एक रो में जो है वो 12 ट्रीज लगें। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप है तो 12 ही ट्रीज़ का कॉलम बनेगा और 12 ही ट्रीज़ की रोज़ बनेगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, एक ट्री को प्लांट करने की जो लगाने की जो उसको कास्ट पड़ रही है वो ₹100 पड़ रही है। हाउ मच मनी विल ही स्पेंड टू प्लांट द ट्रीज़ इन द फील्ड, पूरी फील्ड में जो है ट्रीज़ को प्लांट करने में कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो उस फील्ड में कितने ट्रीज़ जो है वो प्लांट करने वाला है। ठीक है, एक रो में 12 है और तकरीबन स्क्वायर गार्डन है तो उसकी जो है 12 ट्रीज़ एक साइड में है तो 12 ट्रीज़ ही उसकी ब्रेथ साइड में भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो वो हम लिख लेते हैं, वो कितने 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रीज़ इन द स्क्वायर गार्डन यानी कि पूरे स्क्वायर गार्डन में कितने स्क्वायर फील्ड या स्क्वायर फील्ड में कितने ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, 12 एक रो में है तो 12 रो में है तो 12 ही कॉलम में होंगे तो 12 टाइम 12 यानी एरिया के हिसाब से इतने ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, 12 इधर है तो 12 ऐसे 12 टाइम जितने भी आ जाएंगे ना वो टोटल ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए जाएंगे इस फील्ड पे, स्क्वायर फील्ड पर। तो 12 को अब हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 1 2, 10 सेकेंड है 0 आ जाएगा, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 1 1, ऐड कर देते हैं 4 4 1, 144 आ जाएंगे। टोटल जो है फील्ड में वो स्क्वायर फील्ड में 144 ट्रीज़ जो है वो प्लांट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्री की कॉस्ट जो है वो ₹100 है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री या द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वन ट्री। ठीक है, वो कितनी है, वो है ₹100। और अब हमने कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 144 ट्रीज फाइंड करनी है, मनी स्पेंड टू प्लांट ट्रीज इन द स्क्वायर फील्ड, कितनी मनी जो है स्पेंड होगी इन सारे ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए। और टोटल ट्रीज़ हमारे पास 144 है तो हम ₹100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 को, यानी एक ट्री की ये तो 144 ट्रीज़ की इतनी जो है वो कॉस्ट ही पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज़। ठीक है, 100 है तो 100 के लिए बस जस्ट 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं साथ। ठीक है, तो 14,400 बन जाएगा, 2 ज़ीरोज़ साथ लगाएंगे तो टोटल जो है ट्रीज़ को प्लांट करने की कॉस्ट जो वो पड़ेगी वो होगी 14,400। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो वो स्टेटमेंट है वो है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है वो 60 मीटर है एंड द ब्रेथ इज़ 50 मीटर, और उसकी ब्रेथ जो है वो 50 मीटर है। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड, एक गर्ल यानी गर्ल चाहती है कि वो फील्ड में फेंसिंग करे। फेंस का मतलब होता है बाड़ लगाना, किसी भी चीज़ को हम रिकवर करने महफूज रखने के लिए साइड्स में जो लगाते हैं वो बाड़ होती है। जैसे कि कोई भी फील्ड है उसके अराउंड कोई वाल लगा दी या कोई तारें वायर्स वगैरह लगा दी तो वो फेंसिंग होती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड यानी कि कॉस्ट जो फेंसिंग की पड़ रही है यानी कि पर मीटर, 1 मीटर पर जो फेंस लगती है वो 108 रुपीज़ से 108 लगते हैं। तो हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पैरामीटर पता होना चाहिए क्योंकि पैरामीटर ही बाउंड्री को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डाटा गिवन है वो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। ठीक है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है, वो है 60 मीटर। ठीक है, और फिर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। ठीक है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो कितना है 50 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि अगर हमने फेंस पहले कॉस्ट फेंसिंग की फाइंड आउट करने के पर मीटर के हिसाब से दी हुई है। टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड में जो फेंसिंग हो रही है उसकी कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें उस यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पैरामीटर पता होना चाहिए। ठीक है, देन ही हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पैरामीटर से हमारे पास लेंथ आ जाएगी कि कितनी लेंथ पर फेंसिंग होनी है।
ठीक है, तो हमने बताना है कि टू फाइंड द फेंसिंग लेंथ वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका पैरामीटर जो है रेक्टेंगुलर फीट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस बी। ठीक है, उस फार्मूला को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, लिखते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, पैरामीटर वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फार्मूले में लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट करते हैं। ठीक है, अब लेंथ की जगह हमने 60 मीटर पुट कर देना है और ब्रेथ की जगह 50 मीटर पुट करने हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, 0 + 0 0 1 और 6 + 5 11 10 बन जाते हैं। ठीक है, 110 मीटर हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीटर में आएगा 2 टाइम 0 0 2 टाइम 1 2 2 टाइम 1 2 220 मीटर आ जाता है। तो टोटल पैरामीटर जो टोटल बाउंड्री बन रही है वो आ जाती है 220 मीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होगी, रुपीज़ हम 108 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 108 पर मीटर पर कास्ट थी और टोटल जो लेंथ है वो 220 मीटर है। ठीक है, पर मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है। आप इस तरह से भी कह सकते हो, लेकिन ये इस तरह से भी कह सकते हो कि कास्ट जो है वो हमेशा रुपीस में आएगी। 1 मीटर पर 108 है तो 220 मीटर पर कितनी होगी, हम 108 को 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब ये रुपीस में आंसर आएगा। ठीक है, 1 0 हमारे पास आ जाएगा। अब हम सिंपली 108 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 22 2 टाइम 8 16 होता है, 6 1 कैरी 2 टाइम 0 0 0 + 1 1 2 टाइम 1 2 20 16। ठीक है, अब 20 से करना है 0 और ये वैल्यूज़ क्योंकि 2 से करना है सेम पीड लिख लेते हैं 6 1 2। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं 6 7 3 2 2000 ये क्योंकि एक 0 ऑलरेडी है, इसके साथ 7 6 आ जाएगा तो 23 सेपरेट हो जाएगा। 23,760 यानी रुपीज़ 223,760 जो है टोटल फेंसिंग की कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। ठीक है, जो शेप्स हमें दी गई हुई हैं इसमें शेडेड पार्ट जो येलो कलर्ड पार्ट है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पर हमें एक शेप दी गई है। नाउ इस शेप को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस शेप में हमें 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यानी कि हमें एक स्क्वायर शेप आउटर स्क्वायर जो आउटर शेप है वो स्क्वायर शेप है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है हर साइड की 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो इनर है ठीक है वो कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर के फासले पर है। ठीक है, तो यानी कि हर साइड से 1.5 सेंटीमीटर के वो फासले पर है, तो इनर भी जो है वो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आउटर की लेंथ तो हमें जो है ऑलरेडी गिवन है। जो इनर स्क्वायर है उसकी लेंथ हमें नहीं गिवन, वो हम 8 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ये वाला और 1.5 सेंटीमीटर ये वाला निकालेंगे, यानी कि 2 टाइम 1.5 सेंटीमीटर निकालेंगे तो ये इनर स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी। नाउ सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि जिसको L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर ठीक है उसको L2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि होगी 8 सेंटीमीटर में से हमने -8 में से माइनस कर देना है 2 टाइम्स 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ आप सेपरेटली 1.5 को ही 2 टाइम माइनस कर सकते हो, यानी 8 - 1.5 - 1.5 इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 5 10 हो जाता है, 0 1 कैरी डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 2 टाइम 1 2 2 + 1 3 3.0 और 8 - 3.0 मीन्स कि 8 - 3 है, 8 - 3 हो जाता है 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने दोनों के एरियाज ठीक है, जब हम दोनों के एरियाज़ फाइंड कर लेंगे ठीक है, तो हम आउटर जो है जो शेडेड पार्ट का एरिया वो हम अगर आउटर वाला सारे में से इनर वाला सारा निकाल देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, जो उसको हम A1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल जो एरिया होगा वो A1 का होगा। ठीक है, A1 के लिए हम लेंथ 1 को यूज़ करेंगे, क्योंकि आउटर के लिए हम आउटर की लेंथ को यूज़ करेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ 1 को लेंथ 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया में स्क्वायर के एरिया में लेंथ को ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ 1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को ही हमने 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 8 टाइम 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, जिसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर वाली यूज़ करेंगे जो कि L2 है। अब हम L2 को मल्टीप्लाई करेंगे L2 से। L2 की हमारे पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेंटीमीटर से, 5 टाइम 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बेसिकली होगा एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर जो है वो A1 है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, ठीक है, इनर स्क्वायर जो है वो A2 है, माइनस कर लेंगे A2, ठीक है। A1 की हमारे वैल्यू आई थी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 12 कर लेते हैं। 6 में से ये 5 रह जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। 10 + 4 14, 14 - 5 9, ठीक है। अब 5 - 2 जो है वो हो जाएगा 3, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आकर हो जाता है डन, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले शेप को, ठीक है। शेप में हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, ठीक है। जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें से ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्योंकि ये बता गया है इसकी, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 ये टोटल 5 सेंटीमीटर की ब्रेथ बन रही है और 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ बन रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी 4.5 + 1 5.5 + 4.5 करो तो टोटल 10 सेंटीमीटर की जो है लेंथ बन रही है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया शेप को एनालाइज। हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। किन किन वे से हम इसको जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि इन्होंने खुद ही ब्रेक किया हुआ है, हम इस तरह से ही ब्रेक रहने दें, यानी ये फर्स्ट शेप बन जाएगी, ये सेकंड शेप और ये थर्ड शेप। तो एरिया भी हमारे पास इस वे में क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है और इधर से देखें तो 10 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ बन रही है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बन रही है। 2 सेंटीमीटर बल्कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। इस शेप में आए तो ये 1 सेंटीमीटर इधर से बन रहा है और 1 सेंटीमीटर इधर से बन रहा है, तो 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। ये थर्ड फिर से रेक्टेंगल है जो कि 2 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये इजी वे में आप जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका एरिया जस्ट इस वे से फाइंड आउट नहीं हो सकता, एक और वे से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। मैं प्रेफर तो आपको यही करूँगी, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो इसको ही आगे लेकर चलो, ठीक है। दूसरा वे ये हो सकता है कि आप इसको पूरे को ही शेप को कंसिडर करो, ठीक है। अब इसमें इसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से ये 2 रेक्टेंगल्स निकालो, ठीक है। इन दोनों रेक्टेंगल्स की जो है विड्थ है, जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर की, यानी कि आप एक ये यानी फर्स्ट शेप ये सारा पूरा जो है हो गया और सेकंड शेप आपकी ये हो गई, थर्ड शेप आपकी ये होगी। तो एरिया आपका क्या होगा, ये जो है एक्सक्लूडेड पार्ट है, जो निकले हुए हैं, जो कलर्ड नहीं है, ठीक है। तो एरिया आपका क्या हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर देना ये वाले शेप के एरिया को जो कि 4.5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है और माइनस कर देना ये वाले शेप के एरिया को भी जो कि 4.5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं इसको अभी लेकर जा रही हूँ, आप इसको भी लेकर चल सकते हो, ये आपके लिए जो है वो ज़्यादा आपको डेसिमल्स में जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 5 ये वाला हम फिर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, देन अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 × 10 जो होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, -4.5 1 से किसी भी नंबर या डेसिमल या फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें वो वही आती है, ठीक है। 4.5 फिर 4.5 आ जाएगा, लेकिन 7 सेंटीमीटर 2 टाइम्स है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे और फिर से 4.5 को 1 से करने 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में से सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 में से 5 निकालने हैं तो हमें बारो करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, ये 10, ये 9 और ये फिर ये 10। 10 + 0 10, 10 - 5 5 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट है दोनों साइड्स में तो पॉइंट आ जाएगा। अब 9 - 4 किया तो 5 आ गया, 4 - 0 4 आ गया, 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये बचता है -4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 5 - 5 हो गया 0, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आ गया, 5 - 4 हो गया 1 और ये 4 एज इट इज़ 4 - 0 10 4 आ गया 41.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 41 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट में हम फिगर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिगर एक बेसिकली रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ यानी जिसकी जो लेंथ 14 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसमें से कलर्ड पार्ट अगर हम एक्सक्लूडेड पार्ट यानी ये 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो यहाँ हम एक्सक्लूडेड पार्ट का मुश्किल से एरिया फाइंड आउट करके इस रेक्टेंगल से निकाले, देन हम ये शेडेड पार्ट के एरिया को फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन इन्होंने ये तब हम करते हैं जब इन्होंने इसकी शेडेड पार्ट की जो लेंथ ना बताई हुई थी। अब शेडेड पार्ट का हमें सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी हुई है कि उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। हर जो है वो शेडेड पार्ट तकरीबन एक जैसा दिख रहा है, तो यानी कि हर की लेंथ और ब्रेथ जो है वो 4 और 3 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक पार्ट का ले लेते हैं, जैसे कि हम इसका ही ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर को हमने 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 सेंटीमीटर से, प्लस फिर ये वाला भी बेसिकली सेम होगा। 3 सेंटीमीटर को हम कर देंगे 4 सेंटीमीटर से, फिर ये भी सेम होगा 3 सेंटीमीटर को हम कर देंगे 4 सेंटीमीटर से, और ये भी हमारा सेम होगा कि 3 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 सेंटीमीटर से। ऐड कर देते हैं इन सब शेप्स के एरियाज़ को। नाउ अब हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। 3 टाइम 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करके हम ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नाउ ऐड करते हैं 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 4 आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा पार्ट थर्ड हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, ठीक है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, यानी कि एक गार्डन है, ठीक है, बाग है जिसकी लेंथ 100 मीटर है और जो इसकी विड्थ यानी ब्रेथ जो है वो 50 मीटर है। हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन, ठीक है, 3 मीटर जो है रेक्टेंगल शेप का गार्डन बन रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 3 मीटर की रोड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट, ठीक है, हमने रोड को पक्की करने की कास्ट, पेविंग का मतलब होता है पक्की करने की कास्ट, यानी उसकी जगह को हमवार करने की जो कास्ट है वो पर मीटर स्क्वायर पे 250 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें जो रोड का जो एरिया वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को की तरफ आ जाते हैं। नाउ ठीक है, बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगल शेप में गार्डन है, ठीक है, 100 मीटर इसकी लेंथ है और 50 मीटर इसकी जो है वो ब्रेथ है, ठीक है। ये लेट्स सपोज कि आपकी लेंथ ऑफ गार्डन है, ठीक है, विदाउट रोड, ये आपकी रोड है जिसको पेव करना है, पक्का कर रहे हैं, ठीक है, उसकी का ये आपकी लेंथ ऑफ गार्डन है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड है अभी रोड के, और ये लेंथ ब्रेथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड है, और ये फिर आपकी लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड बन जाती है, और फिर ये जो है बन जाती है ब्रेथ ऑफ गार्डन विद रोड, ठीक है। तो अब इसका को करते हैं साथ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ गार्डन लॉन्ग कितना है वो विदाउट रोड दिया हुआ है। लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो दिया हुआ है 100 मीटर। इसी तरह से हम ब्रेथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड लिख देते हैं, वो B1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अब हम लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड फाइंड करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा L2, ठीक है, वो 100 मीटर में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, हमने 100 में ऐड कर देना है, और रोड की लेंथ है 3 मीटर। खाली रोड इधर नहीं है, रोड जो है उस साइड पर भी बंद आ रही है, तो 3 मीटर उस साइड पर आ रही है, 3 मीटर इस साइड पर आ रही है, तो 2 टाइम 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है, और 7 मीटर में आ जाएगी। ना इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले पेरेंथेसिस में हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 100 एज इट रहेगा, प्लस 2 टाइम 3 हो जाता है 6, ठीक है, और मीटर में आंसर आएगा। नाउ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 0 + 6 6 और 0 आ जाता है, और ये आ जाता है 106 मीटर जो है वो आ जाता है। लेंथ ऑफ गार्डन जो है विद रोड के साथ जो गार्डन की लेंथ है वो आ जाती है 106 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेथ ऑफ गार्डन विद रोड, ठीक है, ब्रेथ ऑफ गार्डन उसको हम B2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या हो जाएगी 50 में हम ऐड कर देंगे, इधर से भी 3 मीटर है और इधर से भी 3 मीटर है, ठीक है, 2 टाइम 3 और मीटर आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 प्लस 2 टाइम 3 हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अब ऐड करते हैं, मीटर में आंसर आ जाएगा 0 + 6 6 1 और 5 टाइम्स 56 मीटर आ जाएगी ब्रेथ, टोटल 56 मीटर जो है वो इसकी ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये रोड का एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो है फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ गार्डन और विदाउट रोड और एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड। फिर हम एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड वाले में से एरिया ऑफ गार्डन विद रोड मतलब एरिया ऑफ गार्डन निकाल देंगे, तो फिर खाली रोड का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम A1 से नाम दे देते हैं। उसके लिए हम लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड वाली लेंथ यूज़ करेंगे जो कि L1 है, और ब्रेथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड वाली यूज़ करेंगे जो कि B1 है, ठीक है।
फॉर्मूला पुट किया, L1 हमारे पास 100 मीटर है, ठीक है, और B1 हमारे पास 50 मीटर है, उसकी जगह 50 मीटर लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। जीरोज़ कितने 1 2 3 3 जीरोज़ आ जाएंगे, और 1 टाइम 5 5 हो जाएगा। 5000 मीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा। अब एरिया ऑफ गार्डन विद रोड यानी कि सारा एरिया कितना हो जाएगा, उसके लिए लेंथ ऑफ गार्डन विद, उसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए लेंथ ऑफ गार्डन विद रोड यानी L2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ब्रेथ ऑफ गार्डन विद रोड यानी कि B2 से। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। L2 हमारे पास आया था 106 मीटर, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे B2 हमारे पास आया था 56 मीटर, तो 56 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब 106 को हमने 56 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। सिंपली 6 टाइम 6 36, 6 3 कैरी 6 टाइम 0 0 प्लस 3 3 6 टाइम 1 6, ठीक है। अब 50 से करना है उसका 0, 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 0 3 कैरी 5 टाइम 0 0 प्लस 3 3, 5 टाइम 1 5, ऐड करते हैं 6 3 9 5, 5936, तो 5936 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया 2 यानी कि एरिया ऑफ गार्डन विद रोड आ गया है, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रोड बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड यानी कि A2 में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, और एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड जो है वो है A1, ठीक है, और वो माइनस कर देंगे। A2 हमारे पास आया 5936 मीटर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। 6 - 0 हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 - 0 हमारे पास 3 हो जाएगा, 9 - 0 हमारे पास 9 हो जाएगा, और 5 - 5 हमारे पास 0 हो जाएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि 936 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रोड आ गया। अब हमने कास्ट ऑफ पेविंग द रोड फाइंड करनी है, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर जो है उस पर 250 पड़ रही है, तो 936 मीटर स्क्वायर पर कितनी पड़ेगी, ठीक है। तो कास्ट ऑफ पेविंग द रोड हम लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी रुपीज़, ठीक है। 250 पर मीटर स्क्वायर पर पड़ रही है, पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 1 मीटर पर टोटल मीटर स्क्वायर है 936, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कास्ट है 250, तो हम 250 को 936 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 0 जो है रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा, 0 लिख देते हैं। अब 25 को यानी 936 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 936 को हम 25 से मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 6 30, 0 3 कैरी, 5 टाइम 3 15, 3 18, 8 1 कैरी, 5 टाइम 9 45 प्लस 1 46, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 20 से करेंगे, उसका 0 आ जाएगा। 2 टाइम 6 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 3 6 प्लस 1 7, 2 टाइम 9 हो जाता है 18 प्लस 2 टाइम 9 18 हो जाता है, 18 आ जाएगा। ऐड करते हैं 0 10 0 1 कैरी, 7 7 14 4 1 कैरी, ठीक है। 5 और 8 13 3 1 कैरी, 2 और ये 2, ठीक है। 23,400 आ जाता है, ठीक है। 1 0 हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, 23,400 जो 2 जीरोज़ है वो भी लिखते हैं। अब 234 बार जाता है वो हम लिख लेते हैं। तो ₹234,000 जो है वो कास्ट है पड़ती है रोड को पेव करने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इन अ स्क्वायर गार्डन, ठीक है। जो गार्डन है वो स्क्वायर शेप में है, हैविंग ईच साइड, और उसकी साइड की जो लेंथ है वो 25 मीटर है, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल एट द मिडल, ठीक है। 25 मीटर उसकी लेंथ और विड्थ है यानी स्क्वायर शेप में, और उसमें से 2 पार्ट्स जिस तरह से ये कट हो रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से कह सकते हो कि इसमें स्क्वायर बनेगा गार्डन, और 2 पार्ट्स जो हैं वो जा रहे हैं जो कि 6 मीटर के वाइड हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरह का होने वाला है, ठीक है। जो कि क्रॉस करें एक दूसरे के से, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पार्ट्स, तो ठीक है। जिस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड किया था, तो अब उसी तरह से हमने पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है, सेम इस तरह से, ठीक है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट किया था, हम उसी तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर चलेंगे, ठीक है। आप कोई और वे से भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 25 मीटर इसकी हर साइड की जो है वो लेंथ है, और 6 मीटर का जो वो पाथ है, ठीक है। तो हमने बेसिकली एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ये 6 मीटर है, तो हमने करना है, हमने फाइंड आउट करना है ये 6 मीटर है, ये और ये देखें ये भी 6 मीटर है, इस तरह से ये भी 6 मीटर है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितना बचेगा,
पहले हम 25 मीटर में से अगर 6 मीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। 25 में से आप अगर 6 निकालोगे तो आपके पास 19 आएगा, यानी कि ये और ये दोनों मिलाकर जो बन रहे हैं वो 19 मीटर बन रहा है, ठीक है। अब 19 मीटर का हाफ जो है वो ये है और 19 मीटर का हाफ ही जो ये है, ठीक है। तो 19 को हम डिवाइड करते हैं, 2 से हाफ करना है ना, कि दोनों को पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 टाइम 9 हो गया 18, ठीक है। माइनस किया 1, ठीक है। डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में फ्रैक्शंस में हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल होगी, तो डेसिमल में हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 5 हो जाता है, वो हो जाता है 10, ठीक है। ये हमारे पास में जाके 0, तो 9.5, ठीक है। 9.5 मीटर का ये पाथ है और 9.5 मीटर का ही ये पाथ है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास बन जाती हैं ये 5 शेप्स, ठीक है। इन सब शेप्स का हम अलग अलग से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस शेप ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है जिसमें 9.5 मीटर लेंथ है और 6 मीटर जो है वो ब्रेथ है। इसमें भी फिर 9.5 मीटर की लेंथ बनेगी और 6 मीटर ब्रेथ, इसमें भी 9.5 मीटर और 6 मीटर ब्रेथ, इधर भी 9.5 मीटर लेंथ बनेगी और 6 मीटर इसकी ब्रेथ बनेगी, ठीक है। इस तरह से, और ये जो बच जाएगा वो उसकी 6 मीटर लेंथ 6 मीटर ब्रेथ, क्योंकि वो स्क्वायर है तो वो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। 5 शेप्स हमारी बन जाएगी। तो फिर हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ द पास, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द पास हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाएगा 9.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, ठीक है। प्लस कर देंगे ये वाला एरिया 9.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, फिर उसमें ऐड कर देंगे ये वाला एरिया, ठीक है। 9.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, उसमें ऐड ये वाला एरिया कर देते हैं, वो भी 9.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर है। अब इसमें ये वाला एरिया बच जाता है, जस्ट ये वाला बच जाता है। अब इसमें ये वाला भी ऐड कर देते हैं, जो कि अब 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हमने 9.5 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 9.5 को 6 से करना है, 6 टाइम 5 30 होता है, 0 3 कैरी, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 6 टाइम 9 हो जाता है 54, 54 प्लस 3 हो जाता है 57, ठीक है। 57.0 मीटर स्क्वायर, यानी कि 57 मीटर स्क्वायर। फिर से 9.5 को 6 से करना है तो 57 ही आएगा, 57 मीटर स्क्वायर, और इधर भी 57 ही आएगा मीटर स्क्वायर, और इधर भी फिर हमारा 57 मीटर स्क्वायर ही आएगा। और फिर इधर से चेंज हो जाएगा, प्लस करते हैं, 6 टाइम 6 होता है 36 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम ऐड करते हैं, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 को स्किप करते हैं क्योंकि बाकी कहीं भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम 1 प्लेस वैल्यूज़ को ही ऐड करते हैं, 7 7 14 14 21 28 28 प्लस 6 हो जाता है 34, 4 आ जाएगा, 3 कैरी, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 3 26, तो ये आ जाएगा 26, 264 मीटर स्क्वायर जो है वो इस यानी कि इस पाथ का एरिया बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन, ठीक है। एक्सरसाइज तो हो गया ख़त्म, लेकिन हमारे पास पेज नंबर 111 पर अभी प्रोजेक्ट 1 बचता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1 भी इस एक्सरसाइज के बाद है, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा। नाउ हम देखने के प्रोजेक्ट 1 में हमें क्या पूछ रहा है। प्रोजेक्ट 1 में बेसिकली पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर फॉर द कैप ऑफ योर लंच बॉक्स। आपने अपने लंच बॉक्स की कैप, जो उसका ढक्कन होता है, उसको लेना है, उसकी लेंथ मापनी है, उसकी विड्थ मापनी है, देन आपने उसका पैरामीटर, क्योंकि वो बेसिकली आपका लंच बॉक्स जो है वो स्क्वायर शेप में अमूमन कम ही होगा, और वो अमूमन जो है वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो आपने उसकी लेंथ और जो विड्थ है वो मैयर करके देन उसका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट आपने ये काम करना है इस प्रोजेक्ट में। फिर मेक अ लेआउट ऑफ योर स्कूल ऑन अ ग्रिड शीट। फिर आपने ग्रिड शीट यानी कि मैथ्स की कॉपी बॉक्सेस वाला पेजेस होता है, उसमें अपने स्कूल का लेआउट बनाना है, या फिर आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, उस पर भी आप अपने स्कूल का लेआउट बना सकते हो। दूसरा काम हो गया, ठीक है। और थर्ड है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ योर क्लासरूम। और आपने क्लासरूम की लेंथ और विड्थ को मेजर करके अपनी क्लासरूम का एरिया और पैरामीटर जो है वो मेजर करना है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपने खुद करना है, ठीक है। आपने परफॉर्म किस तरह करना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ, और आपने उसके स्टेप्स को किस तरह से नोट डाउन करना है वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने परफॉर्म इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट में 3 पार्ट्स हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात है लंच बॉक्स का हमने करना है। दूसरा अपने स्कूल का ग्रिड शीट पर हमने जो है वो लेआउट बनाना है। और थर्ड है कि हमने पैरामीटर अपनी क्लासरूम का लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारी सबसे पहले हेडिंग होगी कि हमारे एरिया एंड पैरामीटर फॉर द कैप ऑफ लंच माई लंच बॉक्स, ठीक है। उसका कैप के लिए हम एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने जो लंच बॉक्स है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ लंच बॉक्स कैप जो आपकी लेंथ है, ठीक है। मैं फर्जी लिख रही हूँ, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके 15 सेंटीमीटर में भी आपकी हो,
ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ लंच बॉक्स कैप आपने उसकी ब्रेथ को मेजर करना है, जिसको आप 20 से रिप्रेजेंट करोगे। लेट्स सपोज कि वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दो 10 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जितनी भी आ रही है आप वो लिख दो। ठीक है। देन आपने क्या करना है, एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूले जस्ट लगाने। एरिया ऑफ लंच बॉक्स, एरिया ऑफ कैप यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले लगा के अपने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट कर देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है। तो लेंथ आपने 15 सेंटीमीटर अगर नोट किया, जितनी आपने किया उतनी, और ब्रेथ भी जितनी आपने नोट किया उतनी लिख देनी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा 0 आ जाता है। ठीक है। और 15 टाइम 15 ही होगा, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका एरिया जो भी ये बनेगा वो आ जाएगा। इस तरह से अब आपने पैरामीटर ऑफ जो लेंथ बॉक्स कैप उसको भी फाइंड आउट कर देना। उसका फॉर्मूला हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। वो हमने लिखना है 2 लिखना है। जो आपकी लेंथ आई है जैसे कि हमने सपोज की थी वही लेंथ लिख लेते हैं। फिर आपने उतनी लेंस को ऐड कर देना है। ठीक है। और फिर उतनी लेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आपको पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट वाला जो उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपका डन हो जाएगा। अब सेकंड पर आ जाते हैं कि आपने जो स्कूल का लेआउट बनाना है ग्रिड शीट पर, वो आपने किस तरह से करना है। ठीक है। इसको लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं, लेआउट ऑफ स्कूल ऑन ग्रिड शीट। ठीक है। आपने ग्रिड, और उसके लिए सबसे पहले आपने स्केल रखना है, यानी कि ग्रिड शीट आपकी बॉक्सेस वाली शीट होने वाली है, तो आपने उसमें स्केल लास्ट में ये मेंशन करना है। स्केल यानी कि आपका लेंथ ऑफ 1 स्क्वायर ग्रिड, जो स्क्वायर ग्रिड है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है, उसकी जो 1 लेंथ स्क्वायर ग्रिड है वो आप क्या कह रहे हो कि उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है। लेट्स सपोज के 10 मीटर्स आप कह रहे हो कि जो 1 स्क्वायर ग्रिड है वो 10 मीटर्स के इक्वल है। ठीक है। सपोज कर दिया। ठीक है। तो आपने अपने लेंथ ऑफ अपने स्कूल की लेंथ में ये करनी है। बेसिकली आपका स्कूल जो है वो कोई भी बिल्डिंग यूजुअली आमतौर पर जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि आपका स्कूल भी जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। लेंथ आपके स्कूल की उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, लेट्स सपोज वो 100 मीटर्स है, और ब्रेथ ऑफ जो ये 100 मीटर्स है। अब अगर आप उसको ग्रिड स्केल पे कन्वर्ट करो, कितने ग्रिड स्क्वायर ग्रिड बनेगा। ठीक है। 100 को 10 से डिवाइड करो। ठीक है। 100 मीटर्स में कितने 10 मीटर्स होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 स्क्वायर ग्रिड जो है वो आपका बनेगा। इस तरह से आपने फिर ब्रेथ ऑफ स्कूल अपनी मैयर करनी है, जो लेट्स सपोज के वो 60 मीटर्स है। ठीक है। तो ये कितने से 10 मीटर्स 1 स्क्वायर ग्रिड है, तो 60 मीटर 6 स्क्वायर ग्रिड बन जाएंगे। ठीक है। इस तरह से आपने करना है। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर ग्रिड वाली पेपर शीट लेनी है, उसको पेस्ट कर दे सकते हैं। ठीक है। उस पर फिर आपने रेक्टेंगल सा ड्रा कर देना है। ठीक है। जिसमें जिसकी लेंथ जो है वो 10 स्क्वायर ग्रिड है। जैसे कि आप अगर इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर तक जाएगा, और इधर से 6 में जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपका एक ये बन जाएगा। ठीक है। ये उसकी स्कूल का आपने जो है वो उसके ग्रिड में बना दिया। ठीक है। ये 10 मीटर को शो कर रहा है, टोटल 100 मीटर्स लेंथ है, और 60 मीटर जो है वो उसकी जो है वो ब्रेथ है। ठीक है। तो इस तरह से आप लेंथ और ब्रेथ को लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो सेकंड वाला जो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है वो इस तरह से डन हो जाएगा। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमने एरिया और पैरामीटर अपने क्लासरूम का लेना है। उसके लिए हमें अपने क्लासरूम भी बेसिकली आमतौर पर रेक्टेंगल शेप में होते हैं। अपने क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग मेंशन कर लोगे, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ माय क्लासरूम। ठीक है। आप अपने फिर लेंथ ऑफ अपने क्लासरूम की जो आएगी आपने वो लिखनी है। लेट्स सपोज कि आई आपकी लेंथ 8 मीटर एज से रिप्रेजेंट। फिर आपने ब्रेथ ऑफ अपनी माई क्लासरूम उसको बी से रिप्रेजेंट किया, वो लेट्स सपोज कि 6 मीटर आई है, तो वो आपने लिख देनी है। फिर एरिया ऑफ क्लासरूम क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है। जो है वो 8 मीटर है, तो उस तरह से जो आपका आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और उसका आंसर एरिया में लिख देना है। देन आपने अपनी क्लासरूम का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूजली क्लासरूम जो है वो रेक्टेंगल शेप में ही आती है, तो आप 2 लिख सकते हैं। और लेंथ आपकी आई है 8 मीटर, उसमें आप ऐड कर दोगे 6 मीटर। ठीक है। तो 9 ऐड करोगे 8 + 6 हो जाता है 14 मीटर, और 9 2 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर, और 2 टाइम 4 8, 2 टाइम 1 2, 28 मीटर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट 1 भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा प्रोजेक्ट 1। नाउ प्रोजेक्ट 1 हमारा हो जाता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 2 3।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि वीडियो में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।